आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि आप अभी इस वीडियो में आए हो तो याद रखना ये वीडियो आप ही के लिए है और आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि आप बोल रहे हो कि हमने जेरॉक्स कॉपीज के लिए अप्लाई किया है, अब हम क्या करें। हमने रिवॉल्वेशन के लिए अप्लाई किया है, हमारा रिवॉल्वेशन का रिजल्ट कब आएगा। क्या हमें रिवॉल्वेशन का रिजल्ट का वेट करना चाहिए या हमें अपने बायएनुअल एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर हमने बायएनुअल के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्या हमें जो है कोई नुकसान हो सकता है। अगर हमारा रिवॉल्वेशन का रिजल्ट आया तो क्या मुझे बायएनुअल एग्जाम देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रिवॉल्वेशन में कितने नंबर आ सकते हैं, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं। बायएनुअल के एग्जाम्स जो है वो कब होंगे हमारे 10th 11th और 12th के लिए। और जो हम अक्टूबर नवंबर सेशन वाले हैं जो हाल में ही एग्जाम में क्वालिफाई कर गए, अब हमें खाली 4 महीने बचे। क्या हमें नीट के लिए भी पढ़ना चाहिए, क्या हमें अपने बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना चाहिए, या खाली हमें बोर्ड्स के लिए ही पढ़ना चाहिए, हमें नीट को छोड़ना चाहिए। क्या हमें अभी स्टार्ट करना चाहिए अपने बोर्ड्स के लिए और कहां से पढ़े। तो ये जो सारे डाउट्स है, ठीक है, आप किसी ना किसी डाउट के जरूर शिकार हुए होंगे इसमें जो मैंने कह दिए, जिसकी वजह से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। Well, my name is Umair Supari and I once again welcome you all on my YouTube platform with the beautiful Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Without wasting any further time, let's rush into the video. अगर मैं बात करूंगा जो आपका सबसे पहला डाउट आ रहा है जेरॉक्स कॉपीज का, यानी कि 10th वाला 11th वाला 12th वाला स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैंने जेरॉक्स कॉपीज के लिए अप्लाई किया। अब जो जेरॉक्स कॉपीज मेरे को आई है, मैंने रिसीव की है और मुझे करनी है रिसीव, मुझे बताइए उसको मैं क्या करूंगा। जब मैं लेक्चरर को वो दिखाऊंगा, लेक्चरर उनको मार्किंग करेगा, फिर मुझे क्या करना है। तो मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास 10th और 12th स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ऑलरेडी सर्कुलर जेके बोस ने जारी कर दिया है। इनको अगर कहीं पे इश्यू लगा कि मेरे को यहाँ पे 5 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन जेके बोस एवालुएटर ने मेरे को 2 ही रखे, या इस क्वेश्चन को उसने कुछ ही नहीं रखा और अपने लेक्चरर ने मुझे अब मार्क करके दिया कि नहीं आप जाइए, आपको जो है मार्क्स बढ़ सकते, तो आपके लिए 2 जून तक जेके बोस ने तो सर्कुलर जारी किया है। आपको वहां पे जाना है अपने रेस्पेक्टेड ब्रांच पे। अगर आप जम्मू डिवीजन से तो जम्मू ब्रांच पे, और अगर आप कश्मीर डिवीजन से तो कश्मीर डिवीजन ब्रांच पे 2 जून तक आपको जाना है 10th और 12th वालों को, और आपको वहां पे अपना जो ये फोटोकॉपी उनको दिखाना है कि यहाँ पे ये इशू हो रहा है। और रही बात जो हमारे पास क्लास 11 स्टूडेंट्स है, बिल्कुल आपको भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है। जेरॉक्स कॉपीज को लेने के बाद आपको अपना जो है वो दिखाना है लेक्चरर को, और उसके बाद आपके लिए भी सर्कुलर आएगा और आपको भी बोर्ड पे जाना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे जो है ये रिवॉल्वेशन से ही हो सकता है 1-2 मार्क्स पढ़ सकते, तो फिर आप रिवॉल्वेशन ही भर सकते हो, ठीक है। नंबर सेकंड डाउट, जो रिवॉल्वेशन है हमारे पास 10th और 12th स्टूडेंट्स का, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने जेके बोस ऑफिशियल से कुछ ही दिन पहले बात की, तो उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका रिवॉल्वेशन का रिजल्ट है हम आपके बायएनुअल एग्जाम से पहले उसको जो है रिलीज कर देंगे। यहाँ पे डाउट फिर हो रहा है कि क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए बायएनुअल का। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे जो है नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का, मुझे पता है डबल फी आपको भरना पड़ता है, लेकिन फॉर्म आपको जो है भरना ही पड़ेगा क्योंकि ये जेके बोस का रूल ही है। अगर आपका रिवॉल्वेशन से नहीं हुआ तो फिर आप बायएनुअल एग्जाम्स में जाओगे, और अगर हुआ रिवॉल्वेशन से तो उस टाइम प्रोसीजर ये है, रूल ये है कि आपको बायएनुअल एग्जाम के दिन जाना है और वहां पे एवालुएटर से कहना है कि मेरा जो है अब रिवॉल्वेशन रिजल्ट में ही निकल गया है वो सब्जेक्ट, मेरा रिपोर्ट करिए, मैं अब एब्सेंट नहीं हूं। वो फिर उसी के हिसाब से रिमार्क्स आपका जो है रख देता है। और हाँ, जो 11th वाले हैं आपका भी रिजल्ट जो है बायएनुअल से पहले ही आएगा। अब मसला यहाँ पे ये है, क्या रिवॉल्वेशन जो मैंने भरा उससे मार्क्स कट सकते हैं। तो रिवॉल्वेशन से कोई भी मार्क्स जो आपके नहीं कटते हैं, बल्कि अगर आपका जो है रिजल्ट उसमें मार्क्स नहीं बढ़ गए तो आपको सिंपली लिखा जाता है वहां पे नो चेंज, ठीक है। और हाँ, अगर बढ़ गए तो फिर आपको वहां पे लिखा जाता है कि आपके मार्क्स बढ़ गए, उसका बाज़ाब्ता तौर पे रिजल्ट आता है जिस तरीके से एनुअल का जो है रिजल्ट आया, गेजेट वगैरह अच्छे से आता है, तो उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक और डाउट होता है क्या रिवॉल्वेशन में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, लेट अस से कोई स्टूडेंट है जिसके 17 मार्क्स है या 18 मार्क्स है बायो में, और बायो में टोटल मार्क्स 25, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स का भी फॉलो करना। तो बाकी इसके सारे सब्जेक्ट्स पास, अब इसने रिवॉल्वेशन भरा, रिवॉल्वेशन में इसको 3 मार्क्स जो बढ़ गए, अब मुझे बताइए इसके कितने मार्क्स हो गए 20 के बाद इसको कितने चाहिए 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स इसको ग्रेस दिए जाएंगे, तो ये इसको ग्रेस मिल जाएंगे। तो गर्ज ये है कि यहाँ पे जेके बोस रिवॉल्वेशन में भी ग्रेस मार्क्स देता अगर रूल फॉलो हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे पूछ रहे हैं कि बायएनुअल एग्जाम्स कब होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा अगर आप 10th और 12th में हो, आप लोगों को पता ही है कि 13 जून को आपके बायएनुअल फॉर्म्स के जो डेट्स है वो क्लोज होने जा रही। तो इसका मतलब ये है कि फिर 20-25 दिन लगते ही प्रोसेस करने में, तो इसके हिसाब से आपका जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली 2
वीक ऑफ जुलाई से जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसी के हिसाब से 11th का जो बाय एनुअल एग्जाम है वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होने वाला है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसके हिसाब से रिजल्ट जो है आपका अगस्त में आ जाएगा, और हाँ, आपका साल जाया नहीं हो जाएगा। सितंबर तक जो है आपके फॉर्म्स चलते हैं, और सितंबर में भी आप जो है अपने एनुअल एग्जाम्स के फॉर्म्स भर लेना, और फिर आप अपने एनुअल एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोविजनल एडमिशन जरूर रख लेना अपने स्कूल्स पे। हाँ, अब मसला यह है कि जो एनुअल वाले हैं वो कहते हैं कि हम जो है किस तरीके से अब जो है पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 4 ही मंथ्स रह गए बोर्ड्स में। हाँ, मैं भी आपको कहूंगा कि हम भी वीडियो बनाते थे 4 महीने 3 महीने पहले कि अरे स्टूडेंट्स, अब छोड़ो नीट की पढ़ाई, अब छोड़ो डेप्थ में पढ़ने की पढ़ाई, अब जो है फोकस करो अपने बोर्ड्स पे, क्योंकि 3 ही मंथ्स रह गए। तो जाहिर सी बात है 1 मंथ के बाद 3 ही मंथ्स रहने वाले हैं, तो इसका मतलब आपका बोर्ड जो है शुरू होने वाला है। तो मैं आपको बता दूंगा, आपके लिए जो हमारे पास 10th और 12th स्टूडेंट्स है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए डिटेल वीडियोस लाने वाला हूं, और 11th वालों के लिए भी। और हाँ, ये जो हमारे पास बायनल वाले हैं, ये स्टडी मटेरियल कहां से लाएंगे, क्योंकि इनको ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया है अब अपने बायनल एग्जाम्स के लिए। किस तरीके से इनको पढ़ना चाहिए, आपके लिए भी अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, यानी कि सीरीज ऑफ वीडियोस अब आएंगे। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको दिल जो है छोटा करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ये जो लिंक्स मैं नीचे दे रहा हूं पिन कमेंट में, इनको जरूर जो है ज्वाइन कर लेना इन ग्रुप्स को, क्योंकि वहीं पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी थैंक्स, अल्लाह हाफिज।